ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम भूल जाते हैं, गुरुजी हमें भूलने नहीं देते। हमें कुछ याद रहता नहीं और गुरुजी हमें याद दिलाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हम भूलनहार, तुम बख्शनहार। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मेरे बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन है। गुरुजी ने इतना निश्चिंत कर दिया है कि मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है। सारी चिंताओं का भार उन्होंने जो ले लिया है। संगत जी, अनजाने में ही सही, आज गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब ले गए, मत्था टिकवाया, छोटी सी सेवा ली और देख लीजिए, गुरुजी ने सब कुछ सफल कर दिया। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बाबूजी को आंखों का दान दे रहे हैं। हमारे महाराज हमारे पिता को प्राण दे रहे हैं। हमारे ये पियो अपने हर फर्ज निभाते हैं और मुझे कहते हैं, किसी गल तो फिक्र ना करी, तेरा पियो हर पल तेरे नाल है। और मैं हमेशा यही कहती रहूँगी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं गुरुजी महाराज को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में अपने हर संगत परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर लड्डू गोपाल, हर छोटी छोटी कन्याओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब बिल्कुल स्वस्थ, सुकून और सानंदमय जीवन बिताएं और सबकी जीवन खुशियों से भरी रहे, झिलमिलाती रहे रोशनी की तरह। हमेशा गुरु जी के जल प्रसाद की शक्ति उन्हें मिले, चंदन प्रसाद की शक्ति उन्हें मिले, सचखंड की शक्ति उन्हें मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की चादर वो ओढ़ें, गुरु जी का प्रोटेक्शन शील्ड उन्हें मिले, यूनिवर्स उन्हें प्रोटेक्ट करे। और हम सब जो गुरु जी के बच्चे हैं वो सब हमारे महाराज श्री कृष्ण की शरण में रहें, हमारे गुरु जी की शरण में रहें। एक तकिया भरोसा तेरे चरना का और साड़ी ढैया ढेरिया कहते रहें। इन चरणों को झपी पालें और पूरी दुनिया से लड़ने की शक्ति पालें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यूनिवर्स को प्रणाम, सबको राम राम और जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी जी की जय। और हम सब मिलके आज अपने कन्हैया लाल की दिन भर उपासना करें और कुछ न कुछ ज़रूर किसी को भोग लगाएं, किसी को खिलाएं, किसी को खुश करें, स्माइल बिखेरें, संगत परिवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। जो गुरु जी महाराज किसी न किसी को भेज के उनके पापा को ब्लेस करेंगे, माँ को ब्लेस करेंगे, भाई बहन को ब्लेस करेंगे, उनके जीवन को ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी महाराज जानते हैं कि कौन सा शुक्राना किसके लिए दवाई हो जाती है। थैंक यू गुरु जी, इस प्यारे से जीवन को जिलाने के लिए, इस अपनी चरनी से लगाने के लिए। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबूजी का ऑपरेशन आप ही करेंगे, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि तेरे प्यो दा डॉक्टर भी मैं ही हाँ, किसी गल तो फिक्र ना करी। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी के साथ बहुत 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 शुभकामनाएं हमारे कान्हा जी की तरफ से और गुरु जी की तरफ से। और मैं कन्हैया जी के लिए, कान्हा जी के लिए 2 लाइन उनको भेंट करना चाहूँगी। एक छोटू सा श्लोक जो मेरी दादी माँ ने मुझे सिखाया था। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, उनके पूरे टीम को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी रात के 12:41 हो रहे हैं, तो दूसरा दिन भी शुरू हो गया है। शनिवार 16 अगस्त
तो 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी गुरुजी और सारी संगत जी को हैप्पी जन्माष्टमी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार गुरुजी। अपनी बेटी का प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुपा। गुरुजी, बेटे का परीक्षा चल रहा है, वह आपको प्रणाम करके परीक्षा देने जाता है। गुरुजी, बेटे को ब्लेस करने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी, पहले तो वो मेरी कोई बात नहीं सुनता था, पर अब मेरी हर बात मानता है। हर बार मेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका संदेश आ रहा है कि नया घर ब्लेस कर देता। गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी, आपकी कृपा सदा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। गुरुजी, आपने मेरी बहुत सारी बीमारियां सत्संग सुना सुना कर काट दी। उसके लिए भी मैं आपका अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी, आप सत्संग में छोटी छोटी बातें बताकर मार्गदर्शन करते हैं, जिससे हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। आप पिता की तरह डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं। उसके लिए लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मेरे बेटे पर अपनी सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। गुरुजी, कल का दिन बहुत अच्छा गया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज आपने उनके चेहरे दिखाए। गुरुजी, मैंने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वो लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। गुरुजी, आप ही हमारी रक्षा करें। बेटे और बेटी का ध्यान रखिए गुरुजी। मेरे परिवार का ध्यान आपको ही रखना है गुरुजी। गुरुजी, आज बेटे की परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं। उसे शुभ बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि वो पेपर अच्छे से हल कर सके। गुरुजी, आपकी सुरक्षा कवच मेरे बेटे और मेरी बेटी पर सदा बनी रहे। गुरुजी, आजकल मेरे बीमारी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वो सारे सुनती हूँ। इन सब में ब्लेसिंग्स वाले मैसेजेस रह जाते हैं। गुरुजी, हम सबको अच्छी सेहत दे दो। गुरुजी, जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि दो कि वो हमारा पीछा छोड़ दें, खुद अच्छी जिंदगी जिए और हमें भी जीने दें। आप हर बार हमें उनकी काली क्रिया से बचाते हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी,
का कल संदेश आया कि तेरे बेटे को आशीर्वाद दे दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बेटे से संबंधित बहुत सारे संदेश और मैसेजेस आ रहे थे। गुरु जी, आपने मेरे बेटे को आशीर्वाद स्वरूप नया जीवन दे दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी ने कहा कि पितरों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गुरु जी, आज मैं अपने सभी पितरों से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करती हूँ। मुझसे जो भी जाने अनजाने में भूलें हुई हैं, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने कुल देवी से भी क्षमा मांगती हूँ, श्री गणेश भगवान से भी क्षमा मांगती हूँ और उन सभी आत्माओं से याचना करती हूँ कि जिनका कभी अनजाने में मैंने मन दुखाया हो, कृपया मुझे क्षमा करें। गुरु जी, मेरे मायके के परिवार वालों को भी काले जादू से बचाइए। आपकी दिव्य सुरक्षा का कवच हमेशा मेरे दोनों बच्चों और मेरी बहनों पर, मेरे सभी अपनों पर सदा बनी रहे। हमें उत्तम बुद्धि दें और सत्कर्म की प्रेरणा दीजिए। गुरु जी, हमारे संपूर्ण परिवार की रक्षा कीजिए। गुरु जी, गुरु जी, आपने एक बार फिर मेरे बेटे के कष्ट दूर किए, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना मेरे बाबा जी। बाबा जी, बहुत से डरावने संदेश आ रहे हैं, कृपा करके मेरे बेटे और बेटी को जीवन भर का आशीर्वाद दें। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ बाबा जी। और मैं अपने पितरों से, पूर्वजों से भी क्षमा मांगती हूँ। गणेश भगवान जी से क्षमा मांगती हूँ। अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए गुरु जी। आपकी सुरक्षा कवच मेरे बेटे बेटी और मेरे पूरे परिवार पर सदा बनी रहे और सारी संगत पर आपकी सुरक्षा कवच बनी रहे। गुरु जी, यही मेरी प्रार्थना है। सबके परिवार की रक्षा कीजिए गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिए बाबा जी। और गुरु जी, आपने मुझे जो भी दिया है और जो नहीं दिया है, जो दे के ले लिया और जो देने वाले हैं, उन सब के लिए मैं आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ बाबा जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, हम सब की रक्षा करने के लिए, हमें अपनी सुरक्षा कवच में रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। और एक बार फिर सभी संगत जी को, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को और हमारे प्यारे गुरु महाराज जी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, बेअंत जय शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 16 अगस्त 4:14 पर 80 चार्ज है, तो बाबा 444 का ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप 4 x 4 का। सॉरी बाबा। आज 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी बाबा। सारी संगत को और बाबा आपको भी खूब खूब बधाइयाँ। आज हमारे कान्हों का जन्मदिन है और ये सौभाग्य भी बाबा आपके वजह से है, क्योंकि कान्हों का भी जो बोलते हैं ना प्रकट सब आपके लीला के द्वारा ही हुआ है। तो इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम शुक्राना। बाबा आज के अमृत वेला में मैंने आपसे बस एक ही बात बोला है, और जो भी आप अच्छी से ही जानते हैं गुरु जी। मैं आज कल बहुत परेशान हो गई थी गुरु जी। कल संध्या वेले के शुक्राना के बाद मैं घर आई हूँ। मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया था घर से ही कि कल 15 अगस्त है, नए घर से वापस लौटते वक्त मॉल से डोसा खा के चले आएंगे। मैं तो डोसा खाती नहीं बाबा, मैंने इडली और वड़ा लिया। मैं मैदा वाला नहीं खा, वो दाल वाला नहीं खाती, रवा वाला खाती हूँ। तो बाबा कल रवा वाला का बहुत भीड़ था, सब रवा डोसा देना पॉसिबल नहीं था। तो बाबा मैंने 2 इडली और वड़ा और एक वो जो सब हनी वाला वेफल वगैरह होता है सब ने पीस लिया। मगर घर आते आते तो तक तो ठीक थी बाबा। घर आने से ही बाबा मेरे हस्बैंड एकदम डिफरेंट पर्सन। वही जो काम करना है, खाना नहीं। आपका तो लंगर लगा हुआ था, कल आपको पराठा खीर लगाया था, खाना नहीं बाबा। कुछ नहीं करना था कल इतना खास। खीर लगाई थी बोल के आपको दूध भी नहीं दिया था। 10 जल प्रसाद टीका यही सब करके सोना था। पर बाबा बच्चा तो रात को वो ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाता है। वो आपका क्वेश्चन लेके उसको जंप कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था। मेरे हस्बैंड ने देखा कि उसने उस पर लात भी लगाया, तो उसको मारने के लिए दौड़े। हम बोले छोड़ दो, गुरुजी देख रहे हैं, मैं कल उसको धो दूंगी तो फिर से उसको रख दिया जाएगा। पता नहीं बाबा क्या ही उसके दिमाग में है। वो क्वेश्चन लेके चला आया और उसको लेके ही खेलने लगा। मुझे बाबा कोई ये नहीं लगता है कि हाँ खेलता है ठीक है, खेल के फिर रख देने वाला हिसाब है। मुझे ये लगता है वो अपने आप को बिजी करता है ताकि हमें परेशान ना करता है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैंने उसको लात लगाते नहीं देखा था। हस्बैंड ने कहा, उसने खुद एडमिट किया, हाँ आंटी मैं लात से भी खेल रहा था। बोले अब तुम बाबा के पास नहीं रखना, कुशन सीधे वहाँ रख दो, मैं कल धो के
बाबा के पास रख दूंगी। तो बाबा इतना तो उसको बुद्धि है कि कोई चीज़ का यदि मैंने पाँव लगा दिया है तो वो और गुरु जी के पास नहीं रखना है। तो आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, इतना नॉलेज उसको दिए हैं। पर बाबा अपने बड़े बेटे को भी थोड़ा नॉलेज दीजिए। हर समय खाली मतलब घर में हंगामा मचाने का तत्पर। पता नहीं गुरु जी कान शायद और क्या परेशानी कर रहा है उनको कि क्या, कुछ बोलते नहीं है बाबा, कुछ नहीं बोलते हैं। हमको क्या बोल रही हो? आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल वो जो आंटी, एक जो बाय प्रोफेशन टीचर है, वो एक बहुत अच्छा सत्संग कर रही थी। शुक्राना, शायद उनका नाम रेखा है कि क्या बाबा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही। तो आप लोग का स्वरूप वगैरह सब साफ कर रही थी और स्पीकर पे डाल के सुन भी रही थी। वो यही बात को समझा रही थी कि टीचर किस लिए हैं, कि जो बच्चा पढ़ता है ठीक है, जो थोड़ा कमज़ोर है उस पर थोड़ा अटेंशन दे, प्लस यदि ज़रूरत पड़े तो स्कूल के बाद या कोई एक आधे दिन या जब भी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले, जो चीज़ में वो कमज़ोर है उसमें उसको सुधारे। और उन्होंने खुद भी कहा, पता नहीं मैं क्यों और क्या बोल रही हूँ, और ये बात गुरु जी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, किस संगत के लिए। तो बाबा मैं तो समझ गई कि ये मुझे बोला जा रहा है, मेरे लिए आप सुनवा रहे हैं। क्योंकि बाबा बच्चे तो मेरा ही स्लो राइटर है। यदि वीक में एक दिन भी उसको एक पेज का भी कोई राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाए स्कूल में तो शायद उसके लिए बहुत लाभदायक होगा। पर बाबा हम और आप बोल ही सकते हैं, जब तक नहीं आप उनके सर को या मैम के दिमाग में ये चीज़ को डालेंगे तब तक हमारा कोई बात ही नहीं चलेगा बाबा। उन्होंने तो सीधे ही सीधा कह दिया है, लोअर के जी से सीधे स्किप करके हम क्लास 1 के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई हेल्प नहीं किया जाएगा। वो पहली बार ओरिएंटेशन में मुझे उन रेखा आंटी का, रेखा नाम है या शायद कोई और नाम है बाबा, लेकिन वो बाय प्रोफेशन टीचर है। उनका बात बहुत अच्छा, सुझाव अच्छा लगा। यहाँ उस पर थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करने से लड़का ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स भेजते हैं स्कूल में कि बच्चा फेल नहीं हो, पास हो। मुझे बहुत ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है बाबा, वो सही से पढ़ लिख जाए यही बहुत है मेरे लिए। तो आपका शुक्राना है आंटी कि आपने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है, पर आपकी जैसे मेरे बेटे के स्कूल में भी तो टीचर रहे तब तो ये काम पूर्ण हो सकता है। कोऑर्डिनेटर ने सीधे जिस दिन बुलाया था उन्होंने यही उपाय निकाला, ये क्लास टीचर होमवर्क दे देंगी जो वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अब घर से करवा के भेजिए, क्लास टीचर साइन कर देंगी। और इसके आगे आंटी और बाबा हम क्या बोल सकते हैं। उसके बाद तो मैं और कुछ बोलने ही लायक नहीं थी। उन्होंने तो चपाट उपाट लगा दिया था मुंह पे। बच्चा रो रहा था काफ़ी एक दिन। तो बाबा जो मैम क्लास में अमानुष एंटर करेगा बोल के हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, तो मैम ने कोई सर भी उठाया नहीं, ना कोई रिएक्ट किया, ना कोई इंटरैक्ट किया, ना बात किया। तो उस मैम के आगे हम क्या प्रस्ताव रख सकते हैं। खैर गुरु जी, आपने अपनी इस बेटी को थोड़ा बहुत तो काबिलियत दिया है,
मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपका ये जो छोटा बेटा है वो उसी हाथ से अच्छे से लिखे बाबा। यही है, चंचलता इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। 1 घंटा का पढ़ाई हो 2 2.5 घंटा में पूरा कंप्लीट करता है गुरु जी। बस उसे स्थिरता आ जाए गुरु जी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। कल उन्होंने के द्वारा आपने बहुत अच्छा एक सलाह दिलवाया, जिसको शायद मैं भी उसके ऊपर काम कर सकती हूँ। तो गुरु जी, इस तरह से मैं इस अपने अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना गाना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमेंट शेयर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 16 अगस्त शनिवार, 8:57 हो रहे हैं सुबह के। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा का गाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संग जी, आपसे मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज कान्हा जी हमारे कृष्ण भगवान, हमारे कान्हा जी का जन्म दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इसके लिए उनको, हम सभी को उनके लिए इस जन्मोत्सव पे हम सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे गुरुपा, आपको भी। और इसके साथ ही मैं अपना गाना स्टार्ट करती हूँ। संगा जी, एक मैं बात बताऊंगी। एक संगा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कान्हा जी जो हैं कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए थे वो। और संगत जी, और राधा रानी तो सभी को पता है संगत जी, माता लक्ष्मी ही है साक्षात। तो कितने प्रिय हैं उनको संगत जी। तो जब गुरुपा की कृपा दृष्टि से ये मुझे ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने, ये बच्ची को, तो उस टाइम पे ओम नमः शिवाय को तो गुरुपा जाप करवाते थे, बाकी मुझसे गर्भ गीता पढ़वाया और गीता का पाठ करवाया था संगत जी गुरुपा ने। तो कहते हैं कि और बाकी जो भी चीज़ें हैं जो गुरुपा को जो करवाना था वो सब कुछ करवाया था। तो इसको, ये बचपन से जब से हुई है तो इसको कान्हा जी से बहुत लगाव है संगत जी। तो जो इसका जन्म हुआ संगत जी, तो इसका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है संगत जी। और ये भी कान्हा जी राधा रानी, मतलब ये उनकी समझ लो कि कहते दीवानी कहते हैं ना, वैसे ही है। तब कान्हा जी, मुझे ओरिजिनल वाले कान्हा जी चाहिए, ऐसा कहेगी। मैं राधा रानी हूँ, वो कान्हा जी हैं। और कान्हा जी ओरिजिनल वाले लेके आओ, ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं देख के अपनी छोटे से बच्चे तो नहीं। और संगत जी ये दिन भर कान्हा जी राधा जी, और इवन यहाँ सबके संगत जी ग्रुपा में भी बाबू को कभी 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 कान्हा जी दिखते हैं, कभी राधा रानी दिखती हैं। बाबू को, गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची को राधा रानी दिखती हैं। और इस तरीके से गुरुपा इसको ब्लेस किया है गुरुपा ने। और वो तो उनकी ब्लेस्ड बच्ची है ही। कभी कहती है कि मैं तुलसी माता की बेटी हूँ। तो ऐसा मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। और बिल्कुल वैसे ही नटखट है, छोटी सी प्यारी सी नटखटी है बिल्कुल। और इतना रियली बात बता रही हूँ संगत जी मैं आपको, मतलब इतना इसको राधा रानी से प्यार है, इतना इसको राधा रानी से प्यार है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
वो मतलब कहीं भी देखती है उसको बस असली वाले राधा रानी और कान्हा जी चाहिए। मुझे कान्हा जी चाहिए, जब ये राधा रानी बनेगी तो कहेगी कि मुझे असली वाले कान्हा जी से मिलना है। मेरे असली वाले कान्हा जी कहाँ हैं? जब मैं जैसे छोटे सारे बच्चे और भी सो रहे होते हैं ना, कान्हा जी बने होते तो कहेंगे नहीं, ये तो नकली वाले कान्हा जी, मेरे असली वाले कान्हा जी मुझे चाहिए। ये जो होते हैं वो वाले कान्हा जी मुझे चाहिए। तो मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, अ, ये रील्स भी कान्हा जी की देखेगी, राधा रानी की देखेगी, और उन्हीं के मतलब उस पे डांस करना। और मेरे भी उस पे भी राधा रानी के बहुत सारे, राधा रानी के, कान्हा जी के तो कम आते हैं, लेकिन राधा रानी के इतने सारे मतलब ब्लेसिंग्स आते हैं मोबाइल पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और नॉर्मल सी बात है, कान्हा जी तो सबसे ज़्यादा प्यार पता नहीं किससे करते हैं, लेकिन राधा रानी से तो उनको बहुत प्रेम था संगा जी। उनके तो कहते हैं कि वो नाम जाप करते हैं राधा रानी का। तो ऐसे मेरे कृपा ने उनको, और मैं आज के डेट में ना, मैं कान्हा जी का एक मैं सत्संग सुनाऊंगी संगा जी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे मेरी ननद ने ही मुझे कान्हा जी दिया था। जो भी उनके मन में जो भी होगा संगत जी, सामने वाले के मन में क्या है उससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो आपके भाव देखते हैं ना संगत जी। तो क्या हुआ था संगत जी, मुझे ना बड़ी उनसे लगा हो गया, तो मैं मतलब कि ठीक है चलो उनको सब कुछ करते, मैं ये सब करती थी संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ था कि किसी को शायद आना जाना था या कुछ था संगत जी। तो हम ना रात भर जगे हुए थे, तो कान्हा जी भी जगे थे। कुछ था शायद, जन्माष्टमी था या पता नहीं क्या था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं संग जी। या कुछ था, तो मतलब पूजा पाठ था या कोई आने वाला था या कुछ था ऐसा करके संग जी। तो ना मतलब हम जैसे जगह हैं तो कान्हा जी को रात में सुलाया जाता ना, तो वैसे मैं भी करती थी। और कान्हा जी सोते थे, फिर सुला देती थी, फिर सुबह में उनको उठाती थी। तो जब मतलब हम लोग रात भर 4 बजे सुबह में ऐसा करके सोए थे, तो हम सोने चले गए, तो फिर हम ये भूल गए। और मैं ना सुबह में पूजा कर ली संगत जी कि भाई 4 बजे गए, अब क्या था एग्जैक्ट नहीं आती है रियली में। तो मैंने भाई 4 बजे गए थे, तो मैंने पूजा पाठ आराम से पूजा पाठ कर लिया। फिर 4:30 मतलब पूजा पाठ करके फिर सब जब सुबह हो गया तो मुझे नींद आने लगी, तो मैं सोने चली गई संगत जी। ठीक है। तो उसके बाद कान्हा जी वैसे ही, क्योंकि पूजा पाठ कर दिया था, जोत जला दिया था संगत जी, तो उसके बाद भगवान को, क्योंकि हैं तो भगवान ही ना संगत जी, हम उनको प्यार से कुछ भी करें, भगवान तो भगवान होते हैं संगत जी। फिर मैंने उनको सुलाया नहीं संगत जी, ठीक है, वो भी रात भर से जगे थे, फिर मैं जाके सो गई। फिर मुझे लगा कि अब रात भर से, तो फिर मुझे लगा नहीं, भगवान है ना, भगवान, अब मैं जोत जलाती हूँ तो भगवान को कैसे उनको तो नींद तो आएगी नहीं। तो मैं चली गई संगत जी सोने। उसके बाद से मैं सोई हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, कान्हा जी बोल रहे हैं कि तू सो गई और मैं अभी तक जगा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही क्या, मैं जगे रहूँ क्या रात भर? हाँ, रात भर तो जगी है तू, और तू जगी है, मैं भी जगा हूँ, तू खुद सो गई और मुझे जगा के बैठा दी, मैं नहीं सोऊंगा क्या? मुझे नींद नहीं आ रही क्या? मुझे नींद आ रही, मुझे सुलाओ। संगत जी फिर मैं आई, फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगा, फिर उनको सुलाया, उनको संगत जी। तो हमारे भगवान, सब भगवान संगत जी, ये बात सच है। और हाँ, ये उसके बाद ज़रूर हुआ था कि जैसे कि फिर वो, जब मैंने ये सारी बातें मतलब बताई थी, जैसे कभी अगर उनको मैं सुला नहीं पाती थी, मैं सो जाती थी ना, तो मैं कान्हा जी को ज़रूर देखती थी कि कान्हा जी मतलब नींद उनको आ रही है, वो गिर गए हैं, वो सो मतलब कि अ, बैठ के झूप रहे हैं, ऐसा करके मैं देखती थी। उनको नींद आ रही है, वो सो नहीं पा रहे, उनको नींद आ रही, तो फिर आती थी, फिर मैं ऐसे करके उनको सुलाती थी संगत जी। तो ये होता है ना, भगवान ये जो कहते हैं ना कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। और कोई भी कुछ भी करके क्या कर, उसके बाद मैंने अपने ससुराल में बारी बारी बताई थी, तो फिर ये लोग लेके चले गए संगत जी, ये मुझे वापस नहीं कर रहे थे, ये लोग जो मेरे, ये लोग तो मुझे नहीं दे रहे थे। मेरी ननद थोड़े से दूर पे ही रहती थी, तो मुझे देना ही नहीं चाहती थी। काफ़ी दिन के बाद वो फिर दी ना, जो दी, तो उसके बाद से फिर ऐसा हुआ कि मैं उनका कुछ कर ही नहीं पा रही थी। ठीक है, फिर गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया, फिर संगत जी वो थे, लेकिन मैं उनका कुछ कर ही नहीं पाती थी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, वो इतने हर रूप से वो खंडित हो गए थे, वो क्या था मुझे नहीं पता संगत जी। तो फिर गुरुपा ने बताया कि हाँ मतलब ऐसे करके खंडित हैं, तो फिर तरीके से खंडित है तो उनको जल प्रवाह करवा दिया संगत जी गुरुपा ने। और खंडित हो गए थे इसलिए, ऐसे ही नहीं,
तो ये बात है संगत जी कि मैं तो ये मानती हूँ, ये बात गुरुपा ने मुझे स्पष्ट बताया है कि चाहे कोई कुछ भी कर दे, आप आपके भाव में क्या है ना, आप किस भाव से पूजा पाठ कर रहे हो, तो ये भाव भगवान देखते हैं कि किसने आपको क्या सोच के क्या दिया, किसने क्या करके क्या कर दिया। या मान लो मेरी शादी हुई या कोई भी पूजा पाठ हुआ, मधुश्रावणी हुई, जो तो जिसके मन में जो है सब मैंने सब कुछ किया। मतलब पूजा पाठ में भी अपने अपने दिमाग लोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान आप किस भाव से देख रहे हैं ना, भगवान आपको देखते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना कान्हा जी कि ये चीज़ है संगत जी कि जब आज मैं याद करती हूँ ना, तो मैं मुझे बहुत रोंगटे कभी कभी खड़े हो जाते संगत जी। उस समय तो नहीं समझ में आता, फिर बाद में आता है समझ में कि देखो सच में कैसे साक्षात भगवान होते हैं ना। भगवान को हर बात समझ में आती है, भगवान हर चीज़ समझते हैं, भगवान हमारे हर भाव को समझते हैं कि हम किस भाव से उनको पूजा करें। और सामने वाला इंसान को लगता है कि ये भगवान तो जागृत है, मैंने इनको दे दिया भाई, तो चलो मैं पूजा करूंगी तो भाई भगवान मेरी सुनेंगे। संगत जी वो सबकी सुनते हैं, जो जिस मन के भाव से पूजा करता है ना, वो सबका भाव देखते हैं। पूजा ना भी करो तब भी कैसे हमारे गुरुपा है। गुरुपा तो हम सभी जानते संगत जी कि हमारे गुरुपा साक्षात हैं। हमें गुरुपा को तो अब तो इतना कुछ उन्होंने बता दिया कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। संगत जी एक और मैं अपने बात में बताऊंगी। मैंने एक बार शेयर किया, पता नहीं क्यों आज मेरा ये मन कर रहा है शेयर करने का, शायद गुरुपा चाहते होंगे संगत जी, कि मधुश्रावणी का पूजा जो हुआ था, तो उस टाइम भी मेरा बहुत उल्टा पुल्टा सब कुछ है, जो भी होता है। इतने तो अब चलो गुरुपाल हैं तो बस मैं तो मुझे इतना पता था कि चलो इन लोगों की जो मर्जी जो करने दो, मुझे मैं अपने मन से जो कर रही हूँ, मेरे भाव शुद्ध होने चाहिए। सामने वाला जो भी मन से करे, भगवान मेरे साथ है तो भगवान को मेरा मन का भाव पता है ना। तो उसमें पत्ते वगैरह चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जो जानते होंगे वो जानते ही होंगे बिल्कुल। सिखांटी तो बिल्कुल जानती होंगे और भी बहुत सारे लोग जानते होंगे संगत जी। तो जो भी चढ़ाते हैं संगत जी, तो जब लास्ट डे था, तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरा उस टाइम पे प्रेगनेंसी चल रहा था। और जो भी इन लोगों का बिहेव तो जो था सो था, वो एक अलग चीज़ है संगत जी। तो करते 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 पूरा ऊंचा हो जाते हैं ना, रखते रखते रखते, तो ना क्या हुआ कि मैं लास्ट टाइम में मैं बहुत बीमार थी संगत जी। तो मैं उस दिन मैं सुबह के टाइम पे, जब दोपहर के टाइम पे मैं बहुत मुश्किल से मैंने किसी तरीके से यानी हाउ तब मेरा पूजा पाठ में कर पाई थी। तो सुबह में उठ करके मैं पूजा पाठ करके मैं जो मतलब था, तो बहुत लेट लेट से पूजा कराते थे। तो मैं सुबह के टाइम पे मैं दौड़ के, मुझे क्या नजर आया संगत जी कि वहाँ के जो फूल पत्ते, जो बहुत सारे पत्ते और फूल होते हैं संगत जी, वहाँ के गिरे हुए हैं। और वहाँ पे साक्षात नागराज मतलब नाग देवता बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें नाग देवता की पूजा होता है ना। और मतलब वहाँ पे मतलब जिस जगह पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे नाग देवता बैठे हुए एकदम दर्शन दे रहे हैं मेरे गुरुपा संगत जी। उसे महाशिव, मैं दौड़ के आई, देखिए पायल की आवाज आ रही है, बंद हो गई, ठीक है। तो संगत जी ठीक है, फिर मैं अचानक से मेरी नींद टूटी, मैंने बोला नहीं, ये अगर मैं, और ये दिन का ऐसे करके टाइम था संगत जी, दिन का टाइम था। और ऐसे ही अगर मुझे कुछ दिखता है तो मुझे ऐसे ही नहीं दिखता है, ये तो मेरे गुरुपा ने मुझे इतना तो दे रखा है। मुझे लगा कि नहीं, कुछ कहीं सच में नाग देवता दर्शन दे रहे संगत जी। मैं दौड़ के आई, वहाँ मुझे साक्षात नागराज तो बैठे हुए तो नहीं दिखे संगत जी, नाग देवता, लेकिन वहाँ का जो वो पत्ता था ना, वो गिरा हुआ था वहाँ का। जितने जितने दूर तक मैंने देखा था कि वहां पे वो बैठे, वहीं तक का वो नीचे गिरा हुआ था संजय जी। और बाकी वो सब कुछ जैसे लगा कि मुझे वहां उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। और मैं मुझे आज भी याद है कि इतनी फ्रेगरेंस थी, इतनी फ्रेगरेंस थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं उस दिन का पूजा शायद मैं नहीं कर पाती, रियली मैं बात बता रही हूँ आपको। मेरे बैठने की शक्ति नहीं थी, मेरा उस टाइम पे उस दिन लगा था मुझे कि शायद मैं मतलब मेरे समझ लो कि मैं फिट्स मेरे आने लगे थे, मैं ऐसे मेरे हालत हो गए थे। लेकिन फिर जब मैंने ये देखा, मैं दौड़ती हुई आई, जब मैंने ये बात बताई घर पे यहाँ के लोगों को सबको, तो सब मेरा मुंह देख रहे हैं संगत जी। तो ये क्या प्रमाण है, ये किस चीज़ का है। आप चाहे कोई हमारे लिए कुछ भी गड्ढा खोदे, गड्ढा खोदने वाले को खोदने देते हैं, वो किस भाव से आपके लिए क्या करवा रहे वो उनकी मर्जी है।
हमारे साथ अगर हमारे भगवान है ना संगत जी, वो हमारा मन का भाव देखते हैं। ये मेरी बच्ची चाहे कुछ भी करवा के इससे जो भी, लेकिन ये तो जो करे इसका मन का भाव क्या है, भगवान हमारे ये देखते हैं। और सामने वाले को ये दिखाते हैं संगत जी, ये सामने वाले को भी दिखा देते हैं कि तुम लोग चाहे कुछ भी करो, कुछ भी करो, चाहे जो सोच के, मेरे साथ साथ किसी और को भी मतलब मेरे जगह पे वो सारी चीजें करवाई जा रही थी संगत जी। जो होता है ना हमारे अपनी साड़ी में बांधते हैं, वो सब सब कुछ किसी और को भी करवा रहे थे ये लोग। जिससे पहले मेरे हस्बैंड की जो दूसरी शादी करवाने वाले थे, उस औरत को भी साथ में सब कुछ करवा रहे थे, साथ में सब कुछ वो करवा रही थी वो लोग। लेकिन फिर भी क्या संगत जी, हमारे गुरुपा है ना, हमारे साथ जब रहते हैं ना, तो हमारे मन का भाव भगवान देखते हैं संगत जी, रियली बात है। और ये बिल्कुल सही है कि कहते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं होते हैं। भगवान पता नहीं, पहले जैसा हम सोचते थे संगत जी, पता नहीं भगवान देखते हैं कि नहीं देखते हैं, हमें बचाते कि नहीं। भगवान हमें साक्षात दर्शन देते हैं और हर समय देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा कि संगत जी, गुरुपा हमें ये सारी चीज़ें इसलिए शायद करते हैं, शायद नहीं इसलिए करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि मेरे बच्चे, कोई कुछ भी करता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मन से किया ना, जो किया तुमने मन से किया, तुमको जो मान लो कि भाई बुक्स है तुम्हारे पास, तुमने बुक रखे, तुमने मन से अपने अंदर आंतरिक रूप से तुमने सब कुछ किया ना अपने मर्जी से, बस तो चिंता मत कर। सामने वाले के संगत जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब मैंने बताया आकर के, तो फिर उनको भी आश्चर्य हुआ कि अगर ये गलत बोल रही है। ये लोग सिर्फ मेरा मुंह देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे संगत जी, ये लोग सिर्फ मेरा मुंह देखते थे और बोलते नहीं थे कुछ। फिर ये आश्चर्य होकर के देखते थे कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे गुरुपा, ये बात सच है संगत जी, कि हम चाहे कोई हवन कर ले, यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें, जिसमें किसी का 1% नहीं, 0.01% भी अहित है ना, तो वो यज्ञ और पूजा पाठ कुछ भी, कोई भगवान आपके अच्छे के लिए आपका वो अच्छा करेंगे। लेकिन अगर उसमें किसी का 1% बुरा है, वो किसी का बुरा नहीं करेंगे, नहीं करते हैं बुरा भगवान। और स्पेशली कब हम, जिसका बुरा होने वाला है, उसने आपका बुरा नहीं सोचा, उसने अपने भगवान को बस भाव से देखा, भाव से जाना। हमारे गुरुपा हमें क्या सिखाते हैं संगत जी, भाव अपने मन में रखो। तुम्हारे मन के भाव सच्चे और अच्छे हैं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आज के डेट में भी संगत जी, रियली बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पति के थ्रू उन लोगों को एक माध्यम बनते हैं, उन लोगों को सबको पता है कि हमारे गुरुपा मेरे साथ हैं। और मेरे गुरुजी के रहते, मेरे गुरुपा के रहते, कोई मेरा कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर सकता और नहीं कर पाया। ये छोटी मोटी बात लगती है संगत जी कि अरे ऐसा सबके साथ, लेकिन कहते कुछ लोग खूंखार होते हैं, बहुत अजीब टाइप के होते हैं। इन्होंने पता नहीं कितने को मौत के घाट उतार के रखा हुआ है। खुद के इन लोगों के मुंह से भी किसी और का नाम ले लेके इन लोगों के, मतलब ये लोग समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, मूर्ख है, डराने की भी कोशिश करते हैं कि भाई कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब सामने से तुम डर के रहो मुझसे, चाहे मैं जो कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ मैं वही सही है। तो मेरे गुरुपा ने मेरा बाल विवाह का नहीं होने दिया। हाँ, ये बात जरूर है संगत जी कि जब ये लोग जानते हैं कि कौन मेरे साथ खड़ा है, फिर भी अगर ये सब करते तो फिर भी उनको लगता है कि ये उनसे दूर हो जाए। मेरे मन में नेगेटिव भाव कहाना, मेरा आलसपन, मैं जाग के भी मैं अमृत वेला ना कर पाना, मैं मन जाप ना कर पाना, मैं दिन दिन भर नहाई नहीं हूँ अभी तक, मैं बस, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। बहुत तरीके की बात है संगत जी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा मेरे से शुक्राना भी जो करवाते हैं ना संगत जी, इसमें मेरे इतने विघ्न बाधा आते कि मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। तब कैसे कैसे मैं ये शुक्राना मेरे गुरुपा मुझसे करवाते, क्योंकि मेरे गुरुपा को मुझे ब्लेस करना है, इसलिए मुझसे करवाते हैं। और वो सत्संग शेयर होते भी हैं, कुछ नहीं होते तो चलो, वो भी मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है संगत जी। जब जो होना है वो मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि, तो फिर भी होते ही हैं लगभग सारे। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि चाहे भले मैं कुछ करूँ ना करूँ मेरे गुरुपा, आप हमारे साथ हमेशा रहते हो।
चाहे कोई कितना भी नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करे, सबसे पहले हमें उनसे दूर करने की कोशिश की जाती है कि जो हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। होती है कोशिश, बहुत होती है संगत जी, नेगेटिविटी हावी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कृपा है ना संगत जी, वो हमसे खुद ब खुद सब कुछ करवा लेते हैं। मैं नहीं कुछ कर पाती तो कम से कम मोबाइल पे चला के रखवा देते हैं मेरे गुप्पा कि कम से कम चलने दे, मन जाप चलने दे, ये करने दे, ये कर, अपने आप चला देते हैं मोबाइल पे गुप्पा। भले ही मैं सो जाती हूँ, वो चलते रहता है, लेकिन घर का ऑरा तो क्लीन होता है ना। मेरे आत्मा को तो सुनाई दे रहा हो ना, मैं नींद में चली गई, लेकिन आत्मा तो कभी नहीं सोती ना, आत्मा को तो सुनाई देती है ना। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम जय गुरु अनंतम जी, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार, आज बहुत अच्छा दिन है, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन, आज शुक्रवार है, गुरु जी की शुक्र करने के दिन है। आज रोज की तरह मैं आज भी संध्या वेला में अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल के माध्यम से गुरु जी को निवेदन कर रही हूँ, और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल मुझे मैसेज दे रहे हैं, मेरे पास मैसेज आ रहा है, तेरे घर खुशियाँ आने वाले हैं, तेरे होठों में हंसी आएंगे और वो परमानेंट हंसी आएंगे, तेरा दुखों का अंत है। बहुत सारा इसी के रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहा है। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी, दुख जब भी मेरे जीवन में आए तब तो आप भी आए थे गुरु जी मेरे जीवन में, इसलिए दुखों का पल को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी उसी पल मेरे हाथ पकड़े थे और मेरे जीवन में आके ढेर सारा खुशियाँ लाए थे साथ में, और मेरे जीवन को संभाल के मुझे बदल दिए थे, बदल दिए हैं गुरु जी। आज भी मैं हर पल बदल रही हूँ। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी दुखों का पल आए थे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल साथ में रहिएगा गुरु जी, दुख है या सुख है, आप साथ में रहिएगा गुरु जी। गुरु जी अहंकार के बस में आपको भूल ना जाओ गुरु जी, जो भी पल आए गुरु जी, ये तो जीवन का खेल है गुरु जी, कभी दुख है कभी सुख है, लेकिन गुरु जी आप हर पल साथ में रहिएगा। आप हर पल साथ में रहते हैं गुरु जी, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हम लोग कितना शुक्राना कर सकते हैं गुरु जी, जितना आप ब्लेसिंग्स देता है, जितना आप प्यार बरसता है गुरु जी, उसके आगे ये इतना शुक्राना गुरु जी कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके लिए मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार के दिन परिवार के हर सदस्य की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। संगत जी, और एक खुशी की खबर है, मेरे बेटी को कल बीएससी का ग्रेजुएशन का वो रिजल्ट आए है। बेटी बहुत अच्छा ए प्लस नंबर लेके रिजल्ट उसको वो पास किए हैं। सब गुरु जी की कृपा से, जब से गुरु जी आए हैं मेरे जीवन में, मेरे बेटी को भी संभाले है, बेटी को भी पलट दिए, बदल दिए है। पहले तो बेटी एकदम पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन अगर करते थे, जितना पढ़ाई करते थे, जितना वो पेपर में जितना लिखते थे टेस्ट में, उतना वैसा रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन गुरु जी की कृपा से ये उसका फाइनल है, वो फाइनल में गुरु जी बहुत अच्छा रिजल्ट कराया है, मेरी बेटी को बहुत अच्छा नंबर दिलवाया है। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बेटी को ख्याल रखने के लिए,
मेरे बेटी को इतना प्यार देने के लिए, मेरे बेटी में इतना बदल लाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। आगे उनका करियर हम आप बोले बोले है तो कुछ भी चिंता मत कर बेटी के लिए, वो मेरा भी बेटी है तो कुछ भी चिंता नहीं मत कर, उसको मैं गोद में रखे है, उसको आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुजी, ऐसे हो। आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी, आपको तो सब कुछ सौंप दिए है गुरुजी। और आप मैं कौन हूँ गुरुजी आपको बोलने वाला। हम आप तो सब कोई को हम सब कोई आपको संतान है, तो सब कोई को भेजे है अलग अलग अपना अपना तकदीर दे के गुरुजी, सबके के लिए अलग 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 भाग में अलग अलग लिखा अपने भेजे है, लिख लिख के भेजे है गुरुजी। जो उसका भाग में है गुरुजी, जैसा उसका है, जैसा आप उसको करना चाहते हैं गुरुजी वैसा कीजिए गुरुजी। जो अच्छा है गुरुजी सब कुछ आप कर रहे हैं, जैसा अच्छा है गुरुजी। आप बोले हैं गुरुजी, आप ये भी मैसेज दिए हैं तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। और कभी कभी ये भी मैसेज मिलता है गुरुजी, मांग ले जो मांगना है गुरुजी। क्या मांगू आपके अलावा, क्या मांगू गुरुजी। और आप आपको आपका प्यार है, आपका ब्लेसिंग्स है, आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरे पूरा परिवार के ऊपर है आपके आशीर्वाद गुरुजी। और इसके सिवा और क्या मांगू गुरुजी। ऐसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, अच्छे राह में चल के किसी को हर सब कोई को कल्याण करूँ गुरुजी, सब कोई को अच्छा ही करूँ, ऐसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। और जो काम करवाना चाहते हैं गुरुजी करवा लीजिए, जो काम मैं लेके आई हूँ ऊपर से वो काम मैं खुद कर सकूँ। मैं मुझे साहस दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए गुरुजी। और आपका भक्ति दीजिए गुरुजी, आपका नाम दीजिए, आपका नाम नाम जप सकूँ। एक कृपा, और आपका कृपा चाहती हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ गुरुजी। इसके अलावा मुझे और इसके सिवा मुझे कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और जो जीवन चलाने के लिए जो आप देना चाहते हैं गुरुजी वो दीजिए। वो उपहार वो गिफ्ट आपके तरफ से बेटी लेने के लिए तैयार है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जीवन के हर पल के लिए आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 गुरुजी। और ढेर सारा प्यार आपको, ढेर ढेर सारा प्यार मेरा दिल का हर गुरुजी। इतना पूरा जितना त्रिभुवन है उतना ढेर सारा प्यार है गुरुजी आपको। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपसे आपको भक्ति से ना दूर हटू गुरुजी, ये ऐसे आप सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। इसी के साथ महामंत्र जप के मैं आज का सत्संग विराम दे रही गुरुजी। जितना भूल चूक हुआ है गुरुजी, ये भी आपने बोला है, ये भी मैसेज मुझे मिला है, चुगली मत कर, तू तेरे पास बहुत सारा खुशी आने वाला है, तो निंदा चुगली मत कर गुरुजी। निंदा चुगली तो मैं ऐसे किसी को नहीं करती हूँ, लेकिन ऑफिस में जो चल रहा है गुरुजी मुझे लेके मुझे रिलेटेड गुरुजी ये बात थोड़ा बहुत गुरुजी ऑफिस में रहने से थोड़ा बहुत करना पड़ता है गुरुजी। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है। वैसे मैं पहले से तो बहुत बदल गई हूँ, अभी वो सब नहीं डिस्कशन नहीं होता है किसी के साथ। लेकिन अगर मुझे मेरा सीनियर मुझे फ़ोन करे तो क्या करूँ गुरुजी। वो भी आप देख लीजिए, छुड़वा दीजिए गुरुजी। मेरे चारों तरफ से आप निंदा चुगली ना कर पाओ वैसा सिचुएशन कर दीजिए गुरुजी। मेरे मुझसे किसी के साथ ऐसे फ़ोन में ऐसे बात ना हो करूँ गुरुजी। ऐसे आप सब कुछ देख लीजिए गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर से माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी आपसे, मेरे
बहुत भूल त्रुटि दोष बहुत करती हूँ गुरुजी, माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी बोल रहे कितना माफ करो तुझे, हर पल तो माफी करते रही हूँ गुरुजी। क्या करे गुरुजी, इंसान है, सब कोई के साथ रहने से तो गलती तो हो जाता है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर संगत को सुस्त रखिए, हर संगत को मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। सब कोई पूरा संगत परिवार को सुस्त रखिए, खुश रखिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय जय गुरुपा जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन भैया, गुरुपा जी संगत जी। मैं अपना संध्या वेले का शुक्रवार का सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। 7:05 शाम को विपिन भैया सोमे आंटी के चैनल पर। गुरुपा जी आपके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा जी। गुरुपा जी आज सुबह की ही बात है, मैं खाना बना रही थी गुरुपा, जब रसोई की खिड़की से मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन हो रहे थे बटरफ्लाई में, मैं बयान नहीं कर सकती गुरुपा जी संगत जी। एक साथ 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 बटरफ्लाई, शुक्राना बाबा दर्शन देने का। ऑरेंज कलर में, नींबू कलर में, वाइट कलर में, जो मेरे गुरुपा ने भेजा था स्वरूप के, इसी स्वरूप में दर्शन दूंगा। वो ही कम वो स्वरूप में बटरफ्लाई में गुरुपा ने दर्शन दिए कि पुत्र बैठी क्या है, फोन क्या पकड़ रखा है, उठ, शुक्राना कर, तुरंत कर, ब्लेसिंग मिलने वाली है तुझे, उठ, शुक्राना कर, तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं पुत्र। तू माँ शिव की बेटी है, मेरी बेटी है तू, उठ शुक्राना कर। गुरुपा जी, गुरुपा जी शुक्राना करा रहे हैं, अब आप खुद शुक्राना करा रहे हैं कि संध्या वेले का शुक्राना कर, और अमृत वेले भी करा कर कभी कभी। अब तेरे सारे रास्ते फूल खिल गए हैं हर जगह, और तेरे बेटे का भी व्यापार खूब अच्छा चलेगा। चिंता ना करियो पुत्र, मैं हाँ तेरे अंग संग तेरे नाल खड़ा हाँ। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका। कैसे कैसे शब्दों से शुक्राना करूं, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी को भी ब्लेस करना, मेरा परिवार है गुरुपा, शुक्राना बाबा। मेरे बहू के माँ आए हुए थे, वो 2 खाना दिलाए थे, आज वो अपने भाई के घर जोधपुर गए हैं। ऐसे एकदम सुना सुना सा लगता है बाबा, मुझे भी ऐसे 2 खाना दे दो बाबा, ये मेरी अरदास है। बेटी ने आज तक कुछ नहीं मांगा, आपने मैसेज दिया था ना टेलीपैथी में कि पुत्र मैं तेरे से खुश हाँ, तूने आज तक कुछ नहीं मांगा, सबकी भलाई करी है, सबका भला सोचा है, पूरे परिवार का भला सोचा, पूरे परिवार का काम किया तूने। तूने अपना शरीर नहीं देखा, इतना त्याग किया, इसलिए मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ पुत्र। तू मांग, जो मांगना चाहती है मांग, मैं अभी देता हूँ। मैं नहीं मांगती बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। ये बेटी हर समय अरदास करती है, हर समय अरदास।
मेरी अरदास आपने स्वीकार करी। मेरा भरोसा है आप पर गुरुपा, इतना भरोसा, ये मेरा भरोसा ऐसे ही बने रखना। ये बेटी कभी ऐसे कोई किसी का दिल दुखाने वाला काम नहीं करेगी। जो बोलेगा उसकी सुनती हूँ, सबकी सुनती हूँ, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ बेटी, पुत्र तू चिंता ना करियो, मैं हाँ तेरे अंग संग। यही शब्द मेरे बार 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 मैसेज आ रहे हैं, बार बार मेरे कानों में गूंज रहे हैं। किचन में काम करती करती दौड़ दौड़ के बाहर जाती हूँ, डोर खोल के। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुजी, आज तो भर भर के ब्लेसिंग दी है बटरफ्लाई में। शुक्राना बाबा कि तेरे सब काम बनने लग जाएंगे। पुत्र सबर इतना किया है, इसलिए तेरे को आज आशीर्वाद दे रहा हूँ। बस यही चाहिए बाबा, आशीर्वाद की अरदास लगाती हूँ मैं कि सिर पे हाथ बनाए रखना बाबा। कि पुत्र टूट चुकी है, बिखर चुकी है तू, फिर भी हिम्मत नहीं हारी मेरी बेटी, नहीं हारी बाबा, नहीं हारी। कि तेरे घर के लिए एक दीवार बन के खड़ी है, इतनी एज में भी आपने खड़ा रखा बाबा। आज आपने हौसला दिया, आपने मेरा विश्वास बनाए रखा कि तेरा विश्वास कभी नहीं डोलेगा पुत्र। इतनी हिम्मत रखी और रख ले, थोड़े से दिन सबर कर ले पुत्र। गुरुपा ता जिंदगी में सबर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा मुझे मिल गए, मेरे पिताजी मुझे मिल गए। इसी आस में अब मेरा खुशियों का दिन बीतता है गुरुपा। इतनी खुश रहने लग गई हूँ 4-5 दिन से बाबा। मेरे गुरुपा बेटे की आंख पे कोई कुंसी हो रखी है, उसकी आंख ठीक करना बाबा। मैंने कल भी उस सत्संग में बोला था शाम को कि जवाई रामदेवरा पैदल जाते हैं गुरुपा। वो बेटी और दो ही था गया, वो झूला झूलते झूलते नीचे गिर गया। आपने कल हिंट दिया था, मगर बच्चा है वो 12 साल का, झूला झूलते झूलते खड़े खड़े गिर गया। हाथ की कलाई की हड्डी पे क्रैक आया, प्लास्टर बंद किया 1 आधे घंटे में बाबा। उसका हाथ जल्दी ठीक करना बाबा, हड्डी जॉइंट जुड़वा देना आप। वो बहुत चंचल है, उसकी शैतानियत थोड़ी बंद करो बाबा, उसके मन में स्थिरता आए। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा जी। उसकी रक्षा करना दो इतरे की। वो घर देखती फिर रही है इसकी पढ़ाई के लिए, यहाँ आस पड़ोस में, कि मैं छोटा मोटा घर का ही ले लूं। उसकी मन की इच्छा पूरी करना बाबा। अभी मैसेज आया था, पुत्र तू घर ले, मैं आऊंगा तेरे घर खाना खाने। आप ही ले रहा हूँ बाबा, जो अच्छा हुए वो ही दिलवाना आप, कि ये उसके लिए सही रहेगा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना बाबा, बेटे की रक्षा करना बाबा, उसकी आंख जल्दी ठीक करना मेरे गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। फिर मैं कह रही हूँ बाबा, ऐसे 2 काना मुझे भी दे दो बाबा, मैं खूब सेवा पूजा करूंगी। साक्षात में दे दो, छोटी बहू की गोद भर दो। आगे बढ़ाओ गुरु का, उसके आगे क्या बोलूं। आप तो सब जानते हो मेरी मन की बात।
शुक्राना बाबा। संगत जी, सत्संग शुक्राना शेयर करने में गलती हो जावे तो क्षमा करना, क्षमा करना, सबका भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबद्दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबद्दा भला। गुरु पाल सबका भला करो, मेरे बख्शन हार पालन हार, मेरे जीवन की नाव चलाने वाले हैं गुरु पाल। ये घर आपका है, आप ही चलाओ, कैसे चलाना क्या करना आप जानो गुरु पाल। आप ही करोगे, आप ही जानो। अब ये बेटी कुछ नहीं जानती, आपके बगैर कहे एक पाँव भी आगे नहीं रखती। बाहर निकलते ही मैं जा रही हूँ, मेरे अंग संग रहना। हर काम आपसे बोल के पूछ के करती है, इसकी लाज रखना बाबा। ये बेटी की ऐसे ही सेवा पूजा करती रहूं बाबा। शुक्राना बाबा, आप ही के घर में फूल खिला देना बाबा। शुक्राना बाबा। अब सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना बाबा, आप जल्दी शुक्राना शेयर करवाना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, मेरी गलतियों की क्षमा देने का। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया।